फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक हेयर कट ये ट्रिम है इनका दोबारा से। पहले इनका मैंने लेयर्स में हेयर कट किया था, आज इसको मैं दोबारा से ट्रिम करने जा रहा हूँ। तो आपको इसमें पूरा देखने को मिलेगा कि मैं इनके हेयर कट और हेयर ट्रिम में क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने हेयर्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। उसके बाद पिछले 2 सेक्शंस के अंदर से मैंने एक 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और उसमें मैं अपनी एक गाइडलाइन बनाऊंगा। यही बहुत इंटरेस्टिंग हेयर कट होने वाला है। बहुत इजी टेक्निक है और इसका वॉल्यूम, इसका मूवमेंट बहुत अमेजिंग है। तो इस तरह से मैंने इसके 2 सेक्शंस बनाए, हॉरिजॉन्टल लिए पहले सेक्शन। सबसे पहले इसमें हम अपनी बनाएंगे लेंथ, क्या डिज़ायर लेंथ हमने कितनी रखनी है उस पे हम वर्क करेंगे। तो हम ट्रिमिंग करें जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें 1.5 इंचेस और 2 इंचेस के बीच में इनका डिज़ायर लेंथ रखा है। तो ये इसको हमने पहले स्ट्रेट लाइन में काटना है, पूरा स्ट्रेट लाइन, कोई यू नहीं करना कोई वी नहीं करना, स्ट्रेट में काटिए आप और अपने फिंगर को एज ए स्केल यूज़ कीजिए। उसके बाद इसमें हम बिल्कुल हल्के से लेयर्स डालेंगे, बिल्कुल हमने लेयर्स को कोम करना है सेक्शन को, और एकदम जरा से बाल काटने हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है, नीचे के बालों का ना वेट बचा रहता है। अगर आप उसको ज़्यादा काट देते तो वेट निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक बेस तैयार हो जाता है विथ थिकनेस। उसके बाद हम अगला देंगे सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब होता है हाफ सर्किल ऊपर क्राउन पर। ये लिया हमने हाफ सर्किल, सेम हम दूसरी साइड से निकालेंगे ताकि सर्किल हमारा सेमी सर्किल पूरा हो जाए। अब इसमें आपने कुछ नहीं कर रहा है, इसको हमने पैरेलल टू फ्लोर या 90 डिग्री समझ लीजिए, इसको हमने पैरेलल टू फ्लोर काट देना है। वो भी बहुत सिंपल टेक्निक से काटेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर का पीस लेंगे, उसको नाइसली कोम करेंगे टुवर्ड्स सेंटर। ये देखिए, टुवर्ड्स अपनी तरफ कोम करा और इसको हम लेयर्स में काट रहे हैं। आप मेरे एंगल को भी देख पा रहे हो, क्लाइंट का सर नीचे झुका नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट दिखना चाहिए। और इसको हमने पैरेलल टू फ्लोर काटना है, ज़्यादा एंगल पे ध्यान नहीं देना, बस पैरेलल टू फ्लोर पे ध्यान देना है कि बाल पैरेलल टू फ्लोर रहे, क्योंकि इससे हमारा जो लेयर्स का वॉल्यूम है वो सब तरफ इक्वल आए। और ये हम सर्कुलर लेयर्स कर रहे हैं। सर्कुलर लेयर्स का मतलब होता है कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हो, अपने लेयर्स को काटते जाते हो। इस तरह से ये हमारे लेयर्स कट रहे हैं। ये मेरा साइड का एक लास्ट पीस है। इस तरह से देखिए आप, ये मेरे साइड के लेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरी साइड चलेंगे, सेम प्रोसीजर वही। पहले हमने सेंटर का पीस जो लिया था उसमें से गाइडलाइन ली है और अगले सेक्शन के साथ इसको हमने यूज़ करनी है। इस तरह से हमारे को गाइडलाइन दिख रही है, आप देखिए मेरे फिंगर्स में ध्यान से। तो आपको गाइडलाइन, अब हमने नया सेक्शन लिया, प्रीवियस गाइडलाइन ली। इस तरह से इसको हम नाइसली कोम करते हैं पैरेलल टू फ्लोर। ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है, नहीं तो लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जितना हम एलिवेट करते हैं बालों के सेक्शन को, उससे ज़्यादा हमारे लेयर्स बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। मैं मेरी टेक्निक जो कटिंग करने की बहुत सिंपल रखता हूँ, ताकि मैं उसको एक जैसा हर बार काट सकूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया बैक। अब हम बैक वाले बालों को साइड वाले बालों से ब्लेंड करेंगे। उसमें करना कुछ नहीं है, आपने पीछे से एक पार्ट लेना है, आगे से एक पार्ट लेना है, दोनों को एक साथ उठा के पैरेलल टू फ्लोर लेयर्स कर देना है। जो एक्स्ट्रा बाल आपके साथ आ रहा है बस वही निकालना है। ये निकाला हमने, फिर उसके बाद आगे का सेक्शन लिया, उसको हमने पैरेलल टू फ्लोर कॉम करके लिया और इसमें से जो एक्स्ट्रा बाल था वो निकाल दिया। अब इसको हम एज ए स्लाइट सा यू लेकर इसको हम ब्लेंड कर देंगे बैक और फ्रंट को, क्योंकि फ्रंट से हमें फेस फ्रेमिंग करनी है। तो आगे से थोड़ा अगर छोटा हो जाता है तो उसमें कोई बात नहीं है, आपका लुक अच्छा आएगा। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल है बस वही निकालने। इस तरह से आप देखिए, कुछ कटिंग नहीं करनी है, बस कोई एक्स्ट्रा बाल है तो बस उतना ही निकालना है। इस तरह का। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। हम दूसरी साइड भी सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। पहले मैं अपने सेमी सर्कल को सेपरेट कर दूं, फिर हम चलते हैं दूसरी साइड। ये मैंने इसको सेपरेट किया है और अब मैं इस साइड का सेक्शन लूँगा और सबसे पहले उसको मैं प्रीवियस सेक्शन का गाइड लेकर उसको लेयर्स करूँगा। लेयर्स आप देख पा रहे हो, कुछ कोई टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस एक चीज़ पे ध्यान दो कि पैरेलल टू फ्लोर काटना है। सबसे बेस्ट टेक्निक है ये। पैरेलल टू फ्लोर कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल फ्लोर हमेशा रहने वाला है। तो इस तरह से आपने इसके लेयर्स कर दिए, और वही मैंने बताया था जैसे कि हल्का स्लाइड यू में लेके फ्रंट और बैक के बालों को दोनों को ब्लेंड करके मर्ज कर देंगे इस तरह से। आई होप दोस्तों आपको मेरा हेयर कट ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो ताकि ये मेरा वीडियो काफ़ी लोगों के पास शेयर हो सके। और अब हम चलते हैं, अपना हमने बैक और साइड दोनों काट लिया है। अब हम चलते हैं टॉप के सेमी सर्कल जो सेक्शन था उसमें। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जब हमें बालों को वॉल्यूम करना होता है तो हमें लेयर्स की क्वांटिटी बढ़ानी होती है। पर अगर हम सारे बालों में मैक्सिमम लेयर्स डाल देंगे तो बाल बॉटम लाइन से थिन हो जाते हैं।
इसलिए हमने क्या किया है कि जो सेंटर का पीस है हमारा, सेंटर का सेक्शन है, इसको हम अच्छी तरह से ऊपर कोम करेंगे। आप देख पाएंगे मेरे फ्रेंड्स ये, और इसको हमने अपने फिंगर को आगे की तरफ टिल्ट करके काट दिया है। और दूसरे वाले बाल का सेक्शन जो लिया है, उसको हमने सारे बालों को सेंटर की तरफ कोम करके लाना है। जो हमारा पहला सेक्शन हमने काटा है उसकी तरफ कोम करके लाना है, वो भी नाइस कोम्बिंग करनी है। बालों में कोई टैंगल और कोई लूजनेस नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि टैंगल हो जाते हैं बाल ऊपर रिवर्स करते करते। तो इसको हमें नाइस कोम करना और फिंगर को हमने आगे ही टिल्ट रखनी है और इसको हमने काट देना है। ऐसे ही हमारा दूसरी साइड का सेक्शन है, इसको भी हमने टुवर्ड्स कोम करना है। देखिए, मैं सारे बालों को, साइड वाले बालों को सेंटर की तरफ पुल करके ला रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से फिंगर मेरी आगे की टिल्ट है, इसको मैंने काट दिया है। अब क्या हुआ कि हमारा जो बैक का पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, सारे के सारे लेयर्स दिख रहे हैं। एक बारी मैं दोनों सेक्शन को एक साथ उठा के चेक करूंगा कि कहीं किसी में कोई बाल अनइवन तो नहीं है। अब मैंने क्या करा कि मैंने ये कंप्लीट करने के बाद फ्रंट वाले बालों को सबको पीछे कोम करा, और मैंने सेक्शन जो लिया है उसमें पीछे की गाइडलाइन इसमें ऐड कर ली है, क्योंकि मेरा जो क्राउन सेक्शन था उससे ज़्यादा पीछे के बाल लिए। अब इसको हम ऊपर कोम करेंगे टुवर्ड्स सेंटर, सबसे ऊपर लिफ्ट करेंगे एकदम फोरहेड की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आगे ले जाने से बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं हल्का सा फ्रंट का बाल छोटा कर पाऊंगा, जिससे मेरे बालों में मूवमेंट बढ़ेगी। अब इसको बिल्कुल पार्टिंग के ऊपर कोम करना है। ये लेंथ डिजायर चेक करानी है क्लाइंट को कि हम इतना बाल, और इसको चॉप कटिंग के साथ इसको हम काट देंगे इस तरह से। ऐसे ही दूसरा सेक्शन, ये आईब्रोज के आस पास से लेंगे सेक्शन को टुवर्ड्स द सेंटर, कोम करेंगे ऊपर अच्छी तरह से, और इसको भी हम काट देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हेयर कट वन साइड का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह की सेम प्रोसेस को मैं दूसरी साइड भी करूंगा, ताकि, और दूसरी साइड करूंगा ताकि मेरा हेयर कट दोनों साइड से सेम हो जाए। इसको आप चेक कर सकते हैं जब हम फ्रंट के बाल काटते हैं, जब हम फ्रंट की गाइडलाइन बनाएंगे फेस फ्रेमिंग वाली, तो उसमें जब आप कोम करेंगे तो आपसे चेक करेंगे कि दोनों साइड के बाल आपके इक्वल आने चाहिए। अगर वो दोनों साइड के बाल आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है हेयर कट में। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कि आपको फिर वापस जाना पड़ेगा इसी सेक्शन पे जो अभी कर रहा हूँ मैं। इन दोनों सेक्शन का लेयर प्लेसमेंट चेक करनी पड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा बाल होगा वो काटना पड़ेगा। इसमें मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने लेयर प्लेसमेंट चेक करी। जैसे अभी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी गाइड को चेक करना है फ्रंट के अंदर। सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, इसकी फ्रंट में चेक करना है, इसलिए मैं सेक्शन निकाल के सेपरेट कर रहा हूँ, बैक सेक्शन को और ग्राउंड सेक्शन को। सेक्शन को चेक करने के लिए हमने पहले ग्राउंड सेक्शन लेना है दोबारा से, और इसको सारे बालों को फ्रंट में कोम करना है। और आपने देखना है कि कोम करने के बाद ये देखिए, दोनों साइड के मैंने सेक्शन लिया सेंटर का, इसको मैं आगे कोम कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा कि मेरा एक साइड का बाल लंबा है। ये देखिए, इस तरफ के बाल लंबे हैं थोड़े से। तो फिर मैंने दूसरी लाइन भी चेक करा, ये देखिए। अब मैंने इसके बालों को अनइवन कटिंग के साथ साइड से ब्लेंड कर देना है। जो मेरा साइड का पोर्शन है बिल्कुल सीधा नहीं काटना है, थोड़ा सा अनइवन काटना है, इस तरह से अनइवन चॉप करके मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। और साइड के बालों से एक बारी ब्लेंडिंग को चेक कर लेना है। वैसे ये ठीक होगा क्योंकि हमने इससे पहले सेक्शन में इसको यू में शेप करा था फेस फ्रेमिंग के लिए, तो ये सेम चीज़ को मैं दोबारा चेक कर ले रहा हूँ। कभी भी कोई चांस नहीं रहना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको कर लिया। अब मैं दूसरी साइड चल रहा हूँ, और आप इसको देखेंगे कि मैं दूसरी साइड के बालों को भी इस तरह से ही कॉम कर रहा हूँ। ये मैंने कॉम किया सारे बालों को सेंटर वाले बालों के साथ गाइडलाइन लेके, और जो भी एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ मैंने उसको ही निकालना है, कुछ लेंथ नहीं काट देनी। लेंथ पूरी मेंटेन करनी है, बालों के अंदर लुक पूरा मेंटेन करना है, और साइड के बालों से हमने ब्लेंड कर देना है इसको दोबारा से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको दोबारा से ब्लेंड करना है। एक एक सेक्शन पे बहुत अच्छी तरह से कोम्बिंग करनी है। आपकी कोम्बिंग बहुत नाइस होनी चाहिए, क्योंकि कोम्बिंग में अगर लूजनेस है तो आपका बाल अनइवन रह जाएगा। ये देखिए, मैंने कुछ नहीं काटा है, बस सिर्फ हल्का हल्का सा चॉप कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने बालों को अच्छी तरह से ब्लेंडिंग को चेक कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हमने ये चेक करना है कि हमारे कौन से साइड का बाल किस तरह से फॉल कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे लेयर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी आ गई है। ये हमारा लेयर्स हेयर कट अब कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको लेके चलेंगे इसका ब्लू ड्राइव। ब्लू ड्राइव में हमने क्या कर रहा है कि हमने स्टेप बाय स्टेप
सारे बालों को इनसाइड ब्लो ड्राई किया है। किस तरह से, ये देखेंगे अब अभी आपको। ये हमने थोड़े से नेचुरल ड्राई करें, थोड़ा सुखाना है हमें बालों को, और सारे बालों को इनसाइड ब्लो ड्राई करना है स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम एक एक सेक्शन को ले रहे हैं, और जो ब्रश का साइज है थोड़ा छोटा ले रखा है क्योंकि क्लाइंट को थोड़े टाइटर लुक चाहिए नीचे। तो इसको हमने अच्छी तरह से ब्लो ड्राई करना है, और उसके साथ हमने रोल करना है थोड़े बड़े ब्रश के साथ, ताकि उसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। दो बंदों की हेल्प से ब्लो ड्राई हो रहा है, एक ने ड्रायर होल्ड करा है, एक सेक्शन पे ब्रश कर रहा है। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आता है इस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं प्रोसेस किस तरह से ब्लो ड्राई चल रहा है। तो आपने क्या देखा है कि बालों को आपने अच्छी तरह से रोल करना है ब्रश पर, ताकि आपका ब्लो ड्राई बहुत अच्छी तरह से आए। क्योंकि ब्लो ड्राई जो है एक हेयर कट का मतलब फिनिश लुक देने में हेल्प करता है। तो आपको ब्लो ड्राई पे थोड़ा ध्यान देना है, वर्क करना है, और उसको ऐसे इनसाइड फोल्ड करना है। जब हमारे दोनों सेक्शन इनसाइड फोल्ड रहेंगे तो उसके साथ हम इसको एक बड़े ब्रश के साथ इसको हम रोल कर देंगे। ये आपको एक सेक्शन मैंने पूरा ब्लो ड्राई करते हुए इसलिए दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ब्लो ड्राई होगा और कैसे वॉल्यूम बनेगा। पहले छोटे ब्रश से हम इसको आउटर फोल्ड बनाते हैं, उसके बाद इसको हम बड़े ब्रश के साथ सबको एक साइड इनर फोल्ड कर देते हैं। इनर आउटर इनर करने से क्या होता है, ब्लो ड्राई का जो लास्टिंग है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है। ये देखिए आप, अब हमने बड़ा ब्रश ले लिया, अब इसको हम सारे बालों को इस ब्रश के अंदर अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो आपको इसको देख के कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से ये ब्लो ड्राई हुआ है। ये देखिए, अब आपको हमने इस वाले ब्रश के अंदर सबका सारे बालों को रोल कर दिया है। सेम स्टाइल के लिए सेम सेक्शन लेंगे अगला, उस अगले सेक्शन पे भी इस तरह से ही काम करेंगे। ये प्रोसेस हमारे सारे बालों में चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ब्लो ड्राई दिखाने के चक्कर में। मैं मैंने सोचा आज पूरा ब्लो ड्राई आपको दिखा दिया जाए कि ब्लो ड्राई करते किस तरह से हम लोग, ताकि उसमें वॉल्यूम अच्छा आ जाता है इस तरह से। तो ये देखिए, पहले आउटर फोल्ड इसलिए डालते हैं ताकि ब्लो ड्राई जब हम उसको इनर फोल्ड लगाएं तो उसका होल्ड अच्छा बने। आप बालों को आउटर फोल्ड करो या इनर फोल्ड करो, वो आउटर फोल्ड ही रिजल्ट आता है, क्योंकि बालों में लेंथ होती है, मूवमेंट होता है, इस तरह से हमारा फोल्ड हमेशा बदल जाता है। आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने सारे कमेंट्स, जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनका मैं सबका आंसर करता हूँ। तो ये प्रोसेस आपने देखा कि हमारे दो सेक्शन लग चुके हैं, अब हम तीसरे सेक्शन पर आ गए हैं। इस तरह से हमारा पूरा ब्लो ड्राई होएगा। पहले छोटे ब्रश के साथ इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, थोड़ा इन बना लेते हैं, थोड़ा आउट बना लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको हम बड़े सेक्शन में रोल कर दें ताकि वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और फॉल अच्छी आ जाए। तो इस तरह से ये ब्लो ड्राई का प्रोसेस है हमारा। आप इसमें ब्लो ड्राई देख के सीख सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर किसी चीज़ की भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट का आंसर देता हूँ।
अब ये हमारा देखिए हमारा ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट सारे ब्रशेज़ लग चुके हैं, जो हमें पहले ब्रशेज़ लगाए थे। अब उसको हम निकालना शुरू करेंगे। सारे ब्रशेज़ आपने देखा इनसाइड लगाए थे। अब 1 बाय 1 इसको हम खोलेंगे, ठीक है? आप इसको खोल के इनसाइड फोल्ड कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, लेयर्स में डाल सकते हैं। ये बालों की प्लेसमेंट आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। जब आप इसको हम फ्री हैंड हाथ चलाते हैं तो इसका फॉल एकदम बदल जाता है। इससे क्या हुआ, हमारे लंबे बालों में, लेंथी बालों में हमने थोड़े से कर्ल्स क्रिएट कर दिए। जो ये जो कर्ल्स है ये हल्के फ्लेयर्स बन जाते हैं जब हम इसको हम ब्लो ड्राई को नेचुरली करते हैं इस तरह से। तो अभी इसके हमने लेयर्स बना दिए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लो ड्राई भी पसंद आया होगा। बहुत सिंपल टेक्निक है ब्लो ड्राई करने का। इसमें हमने कितने ब्रशेज यूज़ किए, 6-7 ब्रशेज यूज़ करेंगे और बस कुछ नहीं किया, सीधा करके जाएंगे इसमें ब्लो ड्राई। बाउंस में इनसाइड ब्लो ड्राई किया ताकि हमारे को बाउंस को देखो जाए। इसके बाद इसको हम नेचुरली ओपन कर देंगे। ये देखिए हम नेचुरली ओपन करने से क्या होगा, जो हमारे हमने सॉफ्ट कर्ल्स बनाए थे वो इस तरह का फॉल होगा। आई होप आपको ये ब्लो ड्राई पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप सी यू सून। छोड़ दे।